कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया? अंडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पर भारी उथल पुथल जैसी स्थिति है। एक तरफ विपक्ष के हल्ला बोल से पीएम इमरान खान की नींद उड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंध पुलिस की बगावत पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की किरकिरी करा रही है। नया बवाल मचा 18 अक्टूबर की आधी रात के ड्रामे से। बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ के दामाद को जबरन गिरफ्तार कराने के लिए पाक सेना ने सिंध के आईजी को अगवा कर लिया। पर्दे के पीछे से पीएम इमरान खान को कठपुतली की तरह नचाकर पाकिस्तान की सरकार चलाने वाले आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पहली बार मुश्किल में है। हुकूमत को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वाली पाकिस्तानी आर्मी को पहली बार बगावत का सामना करना पड़ा है। बगावत की आवाज उठाई सिंध प्रांत की पुलिस ने। जरा सोचिए उस देश का हाल जहां सेना की करतूतों के खिलाफ एक प्रांत की पुलिस का आईजी छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दे। जरा सोचिए उस राज्य की पुलिस के मनोबल का हाल जहां अपने कप्तान के अपमान के खिलाफ तकरीबन सभी बड़े अधिकारी भी छुट्टियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। जी हां, ऐसा पाकिस्तान जैसे देश में ही संभव है जहां जमहूरियत रोजाना फौजी बूटों के तले रौंदी जाती है। अब जरा इस पूरी कहानी को ठीक से समझिए। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ सिंध पुलिस की बगावत की कहानी इन तस्वीरों से शुरू होती है। 18 अक्टूबर को कराची में 11 दलों के विपक्षी गठबंधन की विशाल रैली हुई थी, जिसमें PMLN की मरियम नवाज शरीफ ने इमरान पर आरोपों की बौछार कर दी थी। जब तुमसे तुम्हारी नाकामियों के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नालायकी के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नाअहली के बारे में पूछा जाता है, तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। डरपोक आदमी, तुम फौज को आलूदा करते हो, तुम फौज पर उंगलियां उठाने वालों को तकवीयत देते हो। इस रैली में मरियम के पति रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर भी शामिल हुए थे। रैली के बाद कराची के होटल से उसी रात पुलिस ने नवाज शरीफ के दामाद मरियम के पति सफदर को गिरफ्तार कर लिया था। मरियम का आरोप है कि पुलिस दरवाजा तोड़कर होटल में घुसी थी और सफदर को गिरफ्तार करके ले गई। मरियम का ये ट्वीट देखिए। कराची के जिस होटल में मैं रुकी थी, पुलिस दरवाजा तोड़कर मेरे कमरे में घुसी और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके ले गई। सफदर तो बाद में जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर सेना और सिंध पुलिस आमने सामने आ गई। दरअसल आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने सिंध प्रांत की पुलिस पर बेजा दबाव बनाकर जबरन सफदर की गिरफ्तारी कराई थी। आरोप है कि इसके लिए सेना के अफसरों ने सिंध पुलिस के आईजी मुश्ताक महार को अगवा कर लिया था। उनसे जबरन शरीफ के दामाद सफदर के खिलाफ FIR पर दस्तखत लिए गए। अंडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें, और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा देंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे जबरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया अब गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सबने देखा है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है, लिहाजा सिंध प्रांत की पुलिस में सेना की दखलंदाजी के खिलाफ PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक्शन में आ गए। कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था? कौन थे वो 2 लोग जो आईजी के घर में गए और आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना इन्वेस्टिगेशन का ऐलान तो हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चलेगा,
लेकिन मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DGISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। पाक फौज की कथित दबंगई सिंध पुलिस के आईजी मुश्ताक महार को बुरी तरह से चुभ गई। आईजी मुश्ताक महार ने छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सिंध के करीब 70 पुलिस अधिकारियों ने छुट्टी का आवेदन कर दिया। सिंध पुलिस की मीडिया सेल का ये ट्वीट देखिए। 18-19 अक्टूबर की रात जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उससे सिंध पुलिस के सभी रैंकों के भीतर भारी नाराजगी और आक्रोश है। इसकी वजह से आईजी सिंध ने छुट्टी पर जाने का फैसला लिया है और साथ ही सिंध पुलिस को मिले अपमान के विरोध में सभी रैंक के जवान और अफसर छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे। साफ है, तलवारें खिंच चुकी हैं। जनरल बाजवा खुले निशाने पर है। डैमेज कंट्रोल के लिए बाजवा भी जल्द हरकत में आए। बताया जाता है कि हालात संभालने के लिए बिलावल को फोन कर उनकी मदद मांगी गई। बिलावल की मांग को पाक आर्मी चीफ ने आनन फानन में इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। जांच की जानकारी पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान जारी करके दी है। मामले की जांच का आदेश होने के बाद सिंध पुलिस का भी रुख नरम पड़ा है। सिंध के आईजी अपनी छुट्टी टालने पर राजी हो गए हैं। उन्होंने अपने अफसरों को भी कहा है कि फिलहाल 10 दिन तक वो छुट्टी पर न जाएं। यानी फौरी तौर पर मामला तो संभाल लिया गया है, लेकिन ये भी सच है कि पाक फौज के खिलाफ बगावत की आग तो सुलग ही चुकी है। आज तक ब्यूरो। दरअसल नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी को विपक्ष मरियम और नवाज में फूट डालने की साजिश के तौर पर देख रहा है। सिंध प्रांत में PPP की सरकार है। विपक्ष के मुताबिक गिरफ्तारी की साजिश रचने वालों ने ये सोचा कि इससे मरियम बिलावल के खिलाफ हो जाएंगी। मादरे मिल्लत जिंदाबाद, वोट को इज्जत दो। कराची की ये तस्वीर 18 अक्टूबर की है। 11 पार्टियों की रैली में शामिल होने मरियम नवाज शरीफ कराची पहुंची थी। आशीर्वाद लेने के लिए वो मज़ार कैद पहुंची थी। वहीं पर मरियम के पति मरियम के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। मरियम के पति मोहम्मद सफदर नारे लगा रहे हैं, वोट को इज्जत दो, मादरे मिल्लत जिंदाबाद। वोट को इज्जत दो का नारा पाकिस्तान में जोर पकड़ता जा रहा है। जब मरियम और सफदर कराची आ रहे थे, तब विमान के अंदर के इस वीडियो को देखिए। We are proud of you, sir. विमान के भीतर नारेबाजी पर तो किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन मज़ार कैद में नारेबाजी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने मुद्दा बना लिया। नारेबाजी को मज़ार कैद के प्रति असम्मान बताया गया। बाद में उसी रात PTI के नेता हलीम आदिल शेख अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। जाहिर है, एक मामूली घटना को बड़ा दिखाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि कैप्टन सफदर को जमानत मिलने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। हमारे ऊपर इल्जाम लगा कि हम मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे क्यों लगाते थे उधर। अगर माँ जिंदाबाद ना कहे तो क्या अयूब खान को जिंदाबाद कहें जिसने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था? क्या परवेज मुशर्रफ को जिंदाबाद कहें जो गद्दार आइन है? हमने तो बाबा कौम जो हमारा बाप है, मादरे मिल्लत जो मिल्लत की माँ है, उसके कदमों को चूमा और उसके कदमों में एहद किया है कि मादरे मिल्लत तुम्हारा इलेक्शन चोरी हुआ तो हम बांग्लादेश में ना बैठे, हमारा 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ तो हम इस रियासत को बचाने निकले और नवाज शरीफ की क़यादत में बचाने निकले। इन और कानून की बालादस्ती होगी। मैंने लाहौर में इमरान खान नियाजी और उसके दाखिला के वजीर जो है मशीर है शहजाद अकबर और DG नेब जावेद इकबाल और जो चेयरमैन नेब जावेद इकबाल, DG नेब जो लाहौर है, उनके खिलाफ इरादा कत्ल की दरख्वास्त दी है। 2 महीने हो गए उस दरख्वास्त पर पुलिस ने पेशरफ्त नहीं की। ये उस FIR का रिएक्शन था कि एक झूठी FIR मेरे ऊपर की जाए। नवाज शरीफ के दामाद की सिंध में गिरफ्तारी के पीछे एक और कहानी सामने आ रही है। इसके मुताबिक गिरफ्तारी एक बड़े राजनीतिक प्लान का हिस्सा हो सकती है।
सिंध में बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है। ऐसे में राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं कि सिंध में मरियम के पति की गिरफ्तारी मरियम और बिलावल में फूट डालने की मंशा से कराई गई। एक साजिश के तहत सुबह सिंध के कराची में ये हरकत की गई कि यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। इस तरह पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान बदएतमादी पैदा हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बदएतमादी पैदा हो जाएगी, लेकिन किसी किस्म की मसलहत को रवा नहीं रखा गया हमारी तरफ से। और आज बिलावल भुट्टो साहब से भी बात हुई। गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट तैयार करने वालों ने शायद सोचा होगा कि अपने पति की गिरफ्तारी से मरियम बिलावल के खिलाफ मोर्चा खोल देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक लम्हे के लिए भी मैं वैसे शुक्रगुजार हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी ये बहुत बुरा वाक़या है और हम एम्बैरेस्ड हैं, शर्मिंदा हैं, आप हमारी मेहमान हैं, हमारी बहन हैं। और मुराद अली शाह साहब का भी फ़ोन आया, उन्होंने भी यही कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बहन के साथ, हमारी मेहमान के साथ यहाँ ये सलूक होगा। और इसी किस्म का कुछ इजहार जो है मेरे साथ वो सीएम सिंध ने भी किया। उन्होंने कहा हम शर्मिंदा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हम आपसे किस तरह बात करें। मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DGISI से, जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। मरियम और बिलावल इस समय पाकिस्तान के विपक्ष के मजबूत नेता के रूप में उभर रही हैं। रैलियों में उनके भाषण आवाम को लुभा रहे हैं। ऐसे में दोनों के बीच फूट डालने की साजिश फौज के अलावा और कौन कर सकता है, लेकिन ये साजिश कामयाब नहीं हो पाई। किरकिरी हो गई सो अलग। आज तक ब्यूरो। तो ऐसे वक्त में जब कराची में सियासी उथल पुथल की स्थिति है, वहां की एक बिल्डिंग में धमाके से अफरा तफरी मच गई। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ था या फिर ये कोई बम ब्लास्ट था। धमाके में 5 लोगों की जान चली गई है, 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हमारा पूरा स्टाफ जो है अभी हॉस्पिटल में है, जो अंदर काम कर रहा था। भयंकर धमाके से थर्राया कराची शहर। बहुत बुरा हाल है, किसी का कुछ पता नहीं चला। धमाके से मलबे में तब्दील हुई बिल्डिंग। फौज वर्सेस पुलिस विवाद के बीच धमाके से हड़कंप। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि धमाका कितना भयंकर था। 3 मंजिला बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। छत गिर गई, दीवारें धराशायी हो गई। इमारत को मजबूत बनाने वाला सरिया सीमेंट को छोड़कर बाहर आ गया। कराची के गुलशन इकबाल में स्थित मस्कान चरंगी की तस्वीर है। धमाके के बाद देखिए कैसा मंजर है। पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, तो बम डिस्पोजल स्क्वाड के लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं। उधर सड़क के दोनों तरफ भयंकर जाम लगा हुआ है। सुबह 9:15 पे हमारे पास इत्तला हमारे छिपा कंट्रोल रूम में कि मस्कन चुरंगी बैंक कलवी के पास बिल्डिंग में धमाका हुआ। जब हमारी गाड़ियां पहुंची हैं तो स्पॉट पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बॉडीज जो हमने रिकवर की, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे रिहायशी था, वो बेड समेत नीचे आ गए। 50 साल बुजुर्ग थे, वो बेड समेत, मतलब ये कमरा था, बिल्कुल कमरा था और सो रहे थे, वो बेड समेत नीचे आया। उनकी डेड बॉडीज को रिकवर किया, बासी मुंतकिल किया उनको। 50 से 55 साल उनकी उम्र। धमाके की ये जगह कराची यूनिवर्सिटी से बिल्कुल पास है। ऐसे में ये कराची के अहम इलाकों में शुमार होता है। जैसे ही जोरदार धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई। ऐसा लगा मानो कोई ताकतवर बम फटा हो, लेकिन अब तक ये पता नहीं लग पाया कि धमाका किस तरह का था। हालांकि शुरुआती तौर पर इसे सिलेंडर ब्लास्ट माना जा रहा है।
4 खवातीन 2 बच्चों समेत 16 अफराद जख्मी हैं। 3 अफराद जाँ बाग हुए हैं। जो जाँ बाग अफराद हैं उनमें इस बैंक का जो गार्ड है वो भी शामिल है। बैंक इंतजामिया की जानिब से कंफर्म कर दिया गया है कि बैंक का गार्ड उस टाइम यही मौजूद था जब ये धमाका हुआ है। जो बैंक के लोग थे वो सेफली हैं, लेकिन उनके साथ जो बैंक का गार्ड था वो जो जाँ बाग हो चुका है। ताहम अब से जो ऊपर की इस इमारत की मंजिलें हैं वहां तक पहुंचने की अब भी कोशिश की जा रही है। इस हवाले से इंचार्ज CTD सफदर मशवानी से भी मेरी बात हुई है, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। इस धमाके की नौयत का अंदाजा लगाया जा रहा है। पुलिस हुकाम की जानिब से मौके पर इख्तियार किया जा रहा है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन अब तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। जानकारी के मुताबिक 3 मंजिला बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर धमाका हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके से पास की इमारतों और आसपास खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। आपको शिकस्त देंगे पाकिस्तान की तारीख में। ये धमाका ऐसे वक्त में हुआ है जब 3 दिन पहले ही कराची में विपक्ष के 11 दलों की बड़ी बैठक हुई थी और कराची शहर सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन का गवाह बना था। आज तक ब्यूरो।